Now the topic is graph of a function. फंक्शन का ग्राफ, कोई भी फंक्शन का ग्राफ निकाल सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट के तो ऐसा ग्राफ ड्रॉ करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ऐसा ग्राफ निकलेगा, ये ऐसा ग्राफ आएगा। तो दीज आर द ग्राफ्स। एक्स की वैल्यू रख दिया, करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आ गई ये पॉइंट, एक्स की वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू के लिए ये पॉइंट, एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू लेके ये पॉइंट, ये पॉइंट में से ऐसा लाइन ड्रॉ किए तो वी गेट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब कोई भी रिलेशन का भी ग्राफ निकलता है। अब वो रिलेशन का ग्राफ यानी रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, तो ग्राफ के ऊपर से टेस्ट करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट है। वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसे की थी? वर्टिकल लाइन यानी एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन, y axis को parallel line. If the vertical line of the cuts the graph of a relation at least at 2 points, then the relation is a function and then the relation is not a function. जैसा एक ग्राफ है अपन, ग्राफ यानी सर्कल है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द रिलेशन। अब इसमें वर्टिकल लाइन है, वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। ये वर्टिकल लाइन है, एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस को पैरेलल। दिस इज वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन। दिस लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ इन 2 पॉइंट्स। कम से कम 2 पॉइंट में, 2 से ज्यादा भी रह सकते हैं। यदि ग्राफ को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर दिया वर्टिकल लाइन तो रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। तो ये जो रिलेशन है, ये इसका भी जो भी रिलेशन आता होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, इस टाइप का रिलेशन ये ग्राफ का है। सर्कल का इक्वेशन आगे अपन लोग पढ़ेंगे। तो दिस रिलेशन, दिस इज नॉट द फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। दूसरा ऐसा एक और एग्जांपल देखना रहा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ इन 2 पॉइंट्स। ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है। So this relation, this graph is this one. The relation is not a function. फंक्शन नहीं है। फिर फंक्शन क्या है? तो सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होना चाहिए, then it is a function. If the vertical line cuts the graph of a relation at most at 1 point, ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट, at most at 1 point, then the relation is a function. ये ग्राफ है, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं अपन वाई एक्सिस के कोई भी साइड में। दिस वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ इन 1 पॉइंट ओनली, सो दिस इज द फंक्शन। ये फंक्शन है। ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल यानी वर्टिकल लाइन है, एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है। दिस वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ एट इन 1 पॉइंट ओनली। तो ये भी ग्राफ फंक्शन का है। ये दोनों हो गए फंक्शन के ग्राफ। जैसे यहाँ पे देखो, एक ग्राफ है, इंटरसेक्शन पॉइंट 2 है, वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ इन 2 पॉइंट्स। In 2 points and therefore this is not a function. दूसरा यदि ग्राफ देखते हैं तो ये सर्कल का ड्रॉ किए थे, ये वाला, यहाँ पे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स थे। दिस इज नॉट द फंक्शन। यदि फंक्शन के लिए वर्टिकल लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करना चाहिए ग्राफ को, तो ग्राफ रहेगा फंक्शन का। यदि एक से ज्यादा यानी 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट हो रहे, इट इज नॉट द फंक्शन। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है 1 1 फंक्शन के लिए।
horizontal line test कैसे, if a horizontal line, vertical line है perpendicular to x axis, horizontal line है parallel to x axis, x axis को parallel, क्योंकि x axis horizontal है, vertical y axis है, तो if the horizontal line meets the graph of a function at more than one point, function के ग्राफ को यदि एक से ज्यादा पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, फंक्शन रहता है वन वन फंक्शन। वन वन चेक करने के लिए ग्राफ के ऊपर से एक मेथड है, जैसे ये ग्राफ को ड्रॉ करता है, horizontal line, ये horizontal line है, horizontal line cuts the graph in more than one point, more than one point यानी एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, और आगे ग्राफ कंटिन्यू होता, जैसे एक से ज्यादा पॉइंट में इंटरसेक्ट करा, so this function, the graph whose function is this function जिसका ये ग्राफ है, वो फंक्शन है वन वन फंक्शन, the function is वन वन फंक्शन। चेक करना है फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस और नॉट। अब ये फंक्शन है क्या नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट, every element of set A is related with unique element of set B, is associated with unique element of set B। यहाँ पे सेट A में 2 1 0 -1 -2, 2 की इमेज -3 है, 1 की इमेज 1 है, 0 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 1 है, और उसके बाद में -2 की इमेज 5 है, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, तो दिस इज द फंक्शन, यानी आंसर दिया यस। क्यों रीजन इसका, every element of set A has been assigned to a unique element in set B, is related with unique element in the set B। सेकेंड, अभी ये ग्राफ देखो, अभी ये ग्राफ यानी ये फंक्शन, ग्राफ मीन्स नॉट अ ग्राफ, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम है, तो ये फंक्शन है कि नहीं है। अब ए सेट में एलिमेंट्स है P Q R S, वन इज रिलेटेड विथ A, यूनिक एलिमेंट है, P इज रिलेटेड विथ C, यूनिक एलिमेंट है, R इज रिलेटेड विथ टू एलिमेंट्स, R is related with two elements B and D, the unique नहीं हुआ, दो एलिमेंट आ गए, and therefore this is not the function, ये फंक्शन नहीं है, and आंसर आ गया नो। why? इसका रीजन, an element of set A has been assigned more than one element in the set B। एक एलिमेंट है R जो दो एलिमेंट के साथ में रिलेटेड है, दो एलिमेंट के साथ में असाइन है, R की दो इमेजेस है, इसलिए ये ग्राफ, ये एरो डायग्राम, दिस इज नॉट द फंक्शन, फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब ये फंक्शन है कि नहीं है, यहाँ पे 3 की इमेज है 7, -2 की इमेज है ही नहीं, जो अपन बोलते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी कहाँ पे आया, -2 छूट गया, बाकी 1 की इमेज है, 0 की इमेज है, 2 की है और 4 की है, 4 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 6, 2 की इमेज है 3, 0 की इमेज है -6, 1 की इमेज है 9, -2 कोई भी एलिमेंट के साथ में रिलेटेड नहीं है, तो दिस इज नॉट द फंक्शन, आंसर नो। रीजन वही है, नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज बीन असाइन्ड एन इमेज फ्रॉम द सेट बी। Second example है which sets of ordered pairs represents the function from set A to set B। set A में एलिमेंट्स है 1 2 3 4। पहली कंडीशन तो पहले 1 2 3 4 सभी ऑर्डर्स में आना चाहिए, और एक एलिमेंट के साथ में दो B सेट के एलिमेंट्स नहीं होना,
जैसे पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल 1 0 3 3 2 minus 1 4 1 2 2, ये फर्स्ट एग्जांपल है। अब इसमें पहला एलिमेंट है 1 2 3 4, 2 डबल है, 2 डबल रहा तो चलता, लेकिन एलिमेंट्स 0 3 -1, ये पहले तो ए सेट के चारों एलिमेंट्स आ गए, 1 आ गए, बाद में 2 है तो ये 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब यूनिक की कंडीशन, एक एलिमेंट के लिए दो इमेजेस नहीं होना, यानी 0 3 -1 1 2, कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है, 0 है 3 है -1 है 1 है 2 है, एंड therefore this does not represent a function। यहाँ पे रिपीटेशन क्या है, रीजन क्या है इसमें कि 2 और 1 2 3 4, बाकी एलिमेंट्स नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, -1 और 2 एलिमेंट 1 के साथ में रिलेटेड है, 2 इज ऑल्सो रिलेटेड विथ 2, तो ये दो कंडीशन, एक एलिमेंट की दो इमेजेस आ गए, इसलिए फंक्शन नहीं है। दिस शोज दैट एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू सेट A has two images -1 2 in the set B, so this is not a function, ये फंक्शन नहीं है। सेकंड 1 2 2 -1 3 1 और 4 3, इसमें ए सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4, चारों एलिमेंट्स आ गए। बी सेट में एक एलिमेंट के साथ में एक एलिमेंट आया, 1 के साथ में 2 2 के साथ में -1 3 के साथ में 1 4 के साथ में 3, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड विथ द यूनिक एलिमेंट इन द सेट बी, एंड दिस इज द फंक्शन। Every element of set A has a unique image, unique element in the set B means unique image in the set B। थर्ड एग्जांपल है 1 3 4 1 2 2, सेट A में एलिमेंट्स कौन से हैं, सेट A के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, 1 is related with 3, मानो यहाँ पे 3 है, 1 is related with 3, 4 is related with 1, 4 is related with 1, 2 is related with 2, 3 कोई भी एलिमेंट के साथ में रिलेटेड नहीं है, and therefore this is not a function, does not represent a function। Reason 3 belongs to set A, does not have an image in the set B। बाद में 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 सेट ए के 1 2 3 4 चारों एलिमेंट्स आ गए, 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 is related with 1, 2 with 1 3 with 1 4 with 1, ये ऐसा चलता, लेकिन एक एलिमेंट ज्यादा के साथ में ज्यादा एलिमेंट्स की एक इमेज चलेंगे, लेकिन एक एलिमेंट की ज्यादा इमेजेस नहीं चलती, एंड therefore this is a function, it represents a function। Reason every element of set A has a unique image in the set B। थर्ड एग्जांपल है चेक इफ द रिलेशन गिवन बाय द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स y as a function of x। अब ये रिलेशंस गिवन है, ये फंक्शन है कि नहीं चेक करना है। अब जैसा पहला रिलेशन है 2x plus 3y equal to 12, whether it represents a function। यदि y के वैल्यूज के लिए x के वैल्यू पुट करने के बाद में y की दो वैल्यूज आती है, इट इज नॉट द फंक्शन। वर्टिकल लाइन टेस्ट, यदि एक x की वैल्यू पुट करने के बाद में y की दो वैल्यूज मिलती है, y के दो वैल्यूज यदि मिलती है तो इट इज नॉट द फंक्शन। x की एक वैल्यू रखने के बाद में y की एक वैल्यू आना चाहिए। अब इक्वेशन है 2x plus 3y equal to 12, 2x को ट्रांसफर किए तो 3y equal to कितना आएगा, 3y equal to 12 minus 2x, बाद में y equal to 12 minus 2x upon 3,
बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x की एक वैल्यू रखने के बाद में y की एक वैल्यू आती है, एंड therefore this represents a function. For every value of x there is a unique value of y, and therefore y is a function of x. y ये x में एक्सप्रेस किया हुआ है, and y is a function of x. सेकंड एग्जांपल है x plus y square equal to 9. x plus y square equal to 9. अपने को y को एक्सप्रेस करना है x में, तो y square equal to 9 minus x square. y square equal to 9 minus x square. x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो y की दो वैल्यूज मिलती है, जैसे y square equal to 9 minus x. y square equal to x की वैल्यू रखते हैं 1, ये होगा 9 minus 1, 9 minus 1 and 8. y square equal to 8. y is equal to plus minus under root of 8. यानी x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज आ रहे हैं, and therefore this is not the function. And y equal to plus minus under root of 9 minus x, plus minus under root of 9 minus x. स्टेप यहाँ पे स्क्वायर रूट लिए, y square equal to 9 minus x, y equal to plus minus root of 9 minus x. For one value of x, there are two values of y. x के एक वैल्यू के लिए y के दो वैल्यूज आ रहे हैं, and therefore this is not the function. y is not the function of x. थर्ड एग्जांपल है x square minus y equal to 25. यहाँ पे y निकालना है अपने को, माइनस y को ट्रांसफर किया, 25 की तरफ लेके आना है, यानी y equal to x square minus 25, y equal to x square minus 25. x की एक वैल्यू रखने के बाद में y की एक ही वैल्यू आती है. By putting the value of x, we get only one value of y, and therefore this is the function. For one value of x, there is a unique value of y, so y is a function of x. Fourth example है 2y plus 10 equal to 0. y equal to minus 5, 2y equal to minus 10, y equal to minus 5. यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो y के कितना है माइनस 5. कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन, y है f of x, फंक्शन है y is equal to f of x. y is equal to f of x means y is equal to minus 5. x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में y फिक्स है, कांस्टेंट है, तो दिस इज a constant function, and for every value of x there is a unique value of y. Unique value of y that means minus 5. So it is a function. Y is a function of x. Next example. Three x minus 6 equal to 21. Minus 6 को ट्रांसफर किया तो 3x equal to 6 plus 21. 21 plus 6. Then x equal to 21 plus 6 divided by 3 and then 9. 27 upon 3, that is 9. Then y function है ही नहीं. y is not the function of x. x equal to 9 represents the point on x axis. So this is not the function. ये function नहीं है because there is no y involved in the equation. y is not a function of x and y की term है ही नहीं, तो ये function ही नहीं हुआ. So given equation does not represent the function. नेक्स्ट एग्जांपल है f of m गिवन है m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, और ये वैल्यूज फाइंड करना है वन बाय वन. पहले तो f of m इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, ये इक्वेशन है. f of 0 निकालना है नंबर 1 में. f of 0 निकालना है तो m इक्वल टू 0 रखेंगे. m इक्वल टू 0 रखना है, यानी f of 0 कितना आएगा 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1, यानी 0 का स्क्वायर होगा 0 माइनस 0 प्लस 1, दैट इज 1. तो f of 0 इक्वल टू 1. बाद में f of माइनस 3 निकालना है. f of माइनस 3 के लिए m इक्वल टू माइनस 3 रखना है. f of माइनस 3 निकालना है तो m इक्वल टू कितना रखेंगे माइनस 3. m स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू m की वैल्यू होगी माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 का स्क्वायर है 9, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 प्लस 1, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, यानी f of माइनस 3
इक्वल टू 19। पहले f ऑफ 1/2 निकालना है, तो यहाँ पे m इक्वल टू रखना है 1/2 m स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू m इज 1/2 प्लस 1 1/2 का स्क्वायर है 1/4 माइनस 3 इंटू 1/2 इज माइनस 3/2 प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम 4 2 का एलसीएम आ गया 4, न्यूमरेटर में 1, यहाँ पे 2 होने की वजह से 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 6, बाद में यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो 4 से मल्टीप्लिकेशन 4, 1 प्लस 4 5 माइनस 6 यानी माइनस 1/4 यानी f ऑफ 1/2। What is f of 1/2? It is minus 1/4. f of x plus 1 निकालना है। f of m कितना था? m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1। यहाँ पर m इक्वल टू रखना है x प्लस 1, पुट m इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 1 यहाँ पे m की जगह x प्लस 1 रखे तो f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू है m स्क्वायर तो x प्लस 1 का स्क्वायर, m की जगह पे x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू m इज x प्लस 1 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, x प्लस 1 का स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 3 प्लस 1 हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x यानी माइनस x और प्लस 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। आंसर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। फिफ्थ नंबर में f ऑफ माइनस x निकालना है। f ऑफ माइनस x के लिए m इक्वल टू रखना है माइनस x, m इक्वल टू माइनस x, यहाँ पे m की जगह पे माइनस x, m स्क्वायर है तो माइनस x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू x मीन्स माइनस x, x की जगह माइनस x m की जगह पर और प्लस 1, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव यानी हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, न्यूमरेटर में f ऑफ 2 प्लस h, ये पहले टर्म के लिए m इक्वल टू क्या रखना है अपने को 2 प्लस h, न्यूमरेटर कितना आएगा m स्क्वायर तो 2 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 3m माइनस 3 इंटू 2 प्लस h प्लस 1, ये प्लस 1 माइनस ये f ऑफ 2 के लिए क्या करना है पुट m इक्वल टू 2, f ऑफ 2 निकालना है तो m इक्वल टू 2, f ऑफ 2 m स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर माइनस 3m की जगह 3 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, इसका एक्सपेंशन आएगा 2 प्लस h होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, पहले माइनस 6 माइनस 3h माइनस 6 माइनस 3h प्लस 1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 1, डिनोमिनेटर है h। अब न्यूमरेटर में h स्क्वायर पहले टर्म आगे h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3h प्लस 2h माइनस 3h, ये प्लस 2h माइनस 3h दैट इज माइनस h, यहाँ पे आएंगे माइनस h और 4 माइनस 4 कैंसल, माइनस 6 प्लस 6 कैंसल, 1 माइनस 1 कैंसल, तो आंसर h स्क्वायर माइनस h बाय h ये हो गया आंसर। बाकी एग्जांपल्स कल करेंगे।